हेलो एवरीवन, चैलेंजर्स विनिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जो बिहार बोर्ड ने मॉडल सेट आपके लिए लॉन्च किया है कि जिस पैटर्न का क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में 2021 के फाइनल एग्ज़ाम 12th के फाइनल एग्ज़ाम में आने वाला है, उसका जो सॉल्यूशन है हम आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से लेकर आए हैं। तो आज जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो सिर्फ इसलिए पढ़ेंगे कि जो हमारा मॉडल सेट लॉन्च हुआ है उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके, जिससे कि मुझे ये समझ में आए कि जितने भी एग्ज़ाम में आने वाले जितने पैटर्न हैं वो किस टाइप के होंगे और उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किस टाइप से होगा। तो सारा चीज़ का आज डिस्कशन किया जाएगा कि किस क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है। और हाँ, आज जो ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटो है ये है कि आप जितने भी स्टूडेंट लोग हैं, हम चाहते हैं कि आपका रिज़ल्ट जो है वो बेटर से बेटर हो सके। और ये रिज़ल्ट आपका बेटर तभी हो पाता है जब आप एग्ज़ाम के पैटर्न को समझ पाए कि इस बार बिहार बोर्ड जो है वो आपके लिए क्या कर रहा है, आपके क्वेश्चंस को किस तरह से वो लाएगा आपके सामने और किस तरह से आपको उसको सॉल्व करके अपने रिज़ल्ट को बेटर करना है। तो ये सारे चीज़ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आज जो हम आपको मॉडल सेट का जो सॉल्यूशन बताने वाले हैं, जो बिहार बोर्ड ने लॉन्च किया अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे, ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाएगा। जो क्वेश्चंस हमने आपको मॉडल सेट के थ्रू बताया है वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाए, ऐसा कोई गारंटी नहीं। लेकिन इसकी गारंटी जरूर होगी कि जो क्वेश्चंस आप आज आपका सॉल्व होगा, जिस टाइप का सॉल्व होगा, यानी जिस तरह से बिहार बोर्ड ने मॉडल सेट को लॉन्च किया है उसी प्रकार से आपका, यानी उसी टाइप का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। हाँ, जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चंस, लेकिन उसी टाइप का क्वेश्चंस आएगा, ये जरूरी है। तो आज ये सब चीज़ को हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं और आप अपने एग्जाम को बेहतरीन तैयारी कर पाओ, हम ऐसा कामना करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप बेहतरीन तैयारी कर भी पाते हो और आज तक आपने किया भी है, इंस्टीट्यूशन से लेके हर जगह पे। तो मुझे उम्मीद है कि आप बेटर परफॉर्मेंस दोगे अपना। तो चलो हम लोग टाइम को बर्बाद ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो चलिए हम लोग जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में बहुत सारे हम लोग टॉपिक को पढ़ते हैं। शुरुआत से आपके पास आपके सामने बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिखा हुआ है। आप इस चीज़ को आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है, डिफ्रेंसिएशन आपका निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉट एक्स, यानी कॉट एक्स का आपको डिफ्रेंसिएशन निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में। सारा चीज़ हम आपको क्लास टाइम पढ़ाए हैं। ये तो फॉर्मूला ही आपका ही है, कॉट एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, जो कि ऑलरेडी हमने टिक करके रखा है। 11th क्लास में, जब 11th में आप थे तो 11th क्लास में इस सब फार्मूला को प्रूफ भी किया जाता है। 12th में तो हम लोग इस फार्मूला को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो हालांकि आपको याद भी होगा और मैंने आपको याद भी करवाया क्लास टाइम कि कॉटेक्स का जो फॉर्मूला होता है, यानी कॉटेक्स का जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है वो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स है, इसमें तो कुछ सोचना नहीं है। सेकेंड जो क्वेश्चन आपका है वो ई टू डी पावर इंटीग्रेशन ऑफ ई टू डी पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो ऐसे वाले कहानी के लिए हमने बताया था, शायद आपको याद होगा, मैंने बताया था कि अगर आपको एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिले इंटीग्रेशन में और एक ऐसा इसमें कंडीशन आए कि किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन मैच कर जाए अगले से, किसी एक फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो मैच कर जाए अगले से, यानी कि इस तरह का कुछ कहानी रहे, यानी कि इसका अगर इसका हम डिफरेंशिएशन निकाले तो वो इससे मैच कर जाए। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आप यहाँ देख लो, ई टू दी पावर एक्स, अगर हम साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो अगर इस टाइप का अगर आपको फंक्शन दिखाई दे तो हमने बताया था कि ये दोनों को आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना, वो आपका रिजल्ट हो जाएगा, यानी ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी या के, जो भी आपको कॉन्स्टेंट जोड़ना है वो आप जोड़ लीजिए। तो यहाँ भी ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो इसलिए हम ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स और प्लस सी, यानी कि आपका आंसर बी है। अगर इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन ऐसा होता है ई टू दी पावर एक्स टेन एक्स और प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो आप खुद से सोचो कि ई टू दी पावर एक्स एक्सपोनेंशियल का फंक्शन है और tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स है। हमने आपको बताया भी था, आपके क्लास टाइम में आपको प्रूफ भी करवाया था, ऐसा
किस लिए फॉर्मूला क्यों ऐसे यूज होता है, तो tan x इक्वल टू tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। तो अगर हम ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दें अपना रिजल्ट आपके सामने हो जाएगा। हाँ, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे से मैच कर जाए, ठीक है। तो e टू द पावर x इंटू tan x, यानी इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो आने वाला है e टू द पावर x इंटू tan x प्लस c। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। 2 क्वेश्चंस आपका हंसते खेलते निकल गया, कोई सोचना नहीं, ये तो फॉर्मूला है, ये आप याद कर लो। इस फॉर्मूला पे अगर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे से मैच कर जाए, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ये तुम्हारा इंटीग्रेशन का रिजल्ट आ जाएगा। फिर आगे 1 मिनट, मेरा मार्कर का वो कैप गिर गया था। अभी आगे 3 नंबर। अब ये देखिए, हमने आपको जब इंटीग्रेशन का चैप्टर हम पढ़ा रहे थे, तो सबसे लास्ट चैप्टर में हम लोग जब चले थे एनसीईआरटी के, तो उसमें हमने आपको बताया था प्रॉपर्टीज 4 के बारे में, ठीक है। कुछ लोगों के क्लास में नया ही हुआ था, मतलब शुरू अभी हाल फिलहाल में ये टॉपिक हुआ था, और कुछ बच्चे के लिए बहुत पहले हो गया था ये। तो प्रॉपर्टीज 4 में हमने क्या बताया था, आप ध्यान से समझना, कई एक जगह लेते हैं, यही ले लेते हैं। प्रॉपर्टीज 4 में क्या बताया गया था कि कोई एक फंक्शन है, कोई भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, उसका लिमिट जो है वो 0 से स्टार्ट हो, 0 टू कहीं भी, 0 से लेके a तक, 0 से लेके x तक, मतलब कहीं भी जाए, 0 से स्टार्ट होके वो कहीं तक जाए, और वो एक फंक्शन हो, ऐसा फंक्शन dx, कुछ भी इस तरह का क्वेश्चन हो, वो 0 से स्टार्ट होके जाए। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोगों को करने के लिए क्या करना होता है, x के जगह ऊपर वाले में से घटा देते हैं, यानी कि, लेकिन हर जगह पे नहीं, वैसे क्वेश्चंस में जहां पे लिमिट जो है वो 0 से स्टार्ट होके कहीं तक जाते हैं, तो fx इंटू डी एक्स, तो हम प्रॉपर्टीज 4 अप्लाई करने के बाद ऐसा लिख सकते हैं, 0 से a ही रह जाएगा, बट x के जगह x न लिख के जो ऊपर वाला लिमिट है, अपर लिमिट, उसमें से इसको घटा दीजिए, यानी a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अगर यहाँ π/2 होता तो हम x को π/2 माइनस एक्स लिखते हैं, अगर यहाँ 2 होता तो 2 माइनस एक्स लिखते, 3 रहता 3 माइनस एक्स। हम हाल फिलहाल में ये चीज़ बताया था। तो 0 से ये तक फंक्शन है, तो इसमें से कौन सा रिजल्ट बेटर है, और वो आपको दिख भी रहा होगा, टिक आउट भी किया हुआ है, 0 से यही रह जाएगा, बट x के जगह ऊपर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी a माइनस एक्स होगा, ना कि a प्लस एक्स होगा या बाकी वो चीज़ नहीं होगा, ऊपर वाला जो भी लिमिट होगा उसमें से हम घटा देंगे a माइनस एक्स, यानी एग्जैक्ट आंसर आपका C होगा, ठीक है। चलिए अब आगे 4 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। आपके पास क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ log a टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी log a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो चलो इसको देखते हैं कैसे, सिंपल सा ही है। हम आपको हमेशा से बताएं एक फॉर्मूला, log m टू द पावर n रहे तो आप पावर आगे कर देते हो, आपने ये देखा था, पावर आप क्या कर देते हो आगे, ठीक है। आपको फॉर्मूला बताया था log का 3 फॉर्मूला, इसमें पावर आगे हो जाता है। तो यहाँ भी अगर ऐसे वाले क्वेश्चंस में डिफरेंशिएशन ऑफ dx, इसमें भी log और उसके यहाँ पे एक पावर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x को आगे और log a बच जाएगा, ठीक है। अब मुझे अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालना हो तो log a तो कांस्टेंट है, और डिफरेंशिएशन हो इंटीग्रेशन, कांस्टेंट तो बाहर जाना है, ठीक है। क्यों, सारा चीज़ पढ़ लिए थे u इंटू v का कंडीशन। तो log a आगे चल गया, बच जाएगा x, तो x को x बच जाएगा ना अंदर, log a बाहर आ गया, और नीचे बच जाएगा dx, ठीक है। dx कैंसिल हो गया, तो सिर्फ 1 बचा, 1 में log a से मल्टीप्लाई होकर सिर्फ log a आ गया, यानी आपका एग्जैक्ट आंसर D है, जो कि आपका टिक आउट किया हुआ है। बहुत सिंपल है। अब यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन, f डैश एक्स ए एक्स प्लस माइनस बी इंटू डी एक्स, ऐसे आपके पास 4 ऑप्शन है, मतलब आपको f डैश ए एक्स प्लस माइनस बी का इंटीग्रेशन निकालना है। खुद से सोचिए, इसका f डैश ए एक्स प्लस माइनस बी मतलब डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन निकालना है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का सेक्शन कट जाएगा, यानी डैश और इंटीग्रेशन कट जाएगा, जो बाकी है वो बच जाएगा, यानी यानी कि क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे का उल्टा ही होता है ना। किसी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर दो, जो भी रिजल्ट है उसको वापस इंटीग्रेट कर दो, वापस वही फंक्शन आ जाता है, तो दोनों एक दूसरे का उल्टा है, रेसिप्रोकल टाइप का है, आप देखे ही हैं। तो बस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, डैश और ये बच जाएगा एफ ए एक्स प्लस माइनस बी इंटू डी एक्स, जो कि यहाँ पे। और आप हमेशा से देखे हो, हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताए थे जेड वगैरह मानने के कहानी में, हम आपको सीधा सा एक ट्रिक बताए थे कि कभी भी आपको अगर एक्स का मल्टीपल दिखाई दे तो उसको नीचे जरूर लिखना होता है। तो एक्स का मल्टीपल यहाँ ए दिखाई दे रहा है, तो आप देखो यहाँ पे कहीं भी अपॉन में ए नहीं है, लेकिन यहाँ पे ए है, तो एग्जैक्ट आंसर बी ही आपका होगा, ठीक है। तीसरा 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन में चले तो ये आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन रूट एक्स 0 to 4। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, रूट एक्स को हम x के पावर 1/2 लिख सकते हैं, और हम उसको अगर ऊपर लिख जाए तो x के पावर -1/2 हो जाएगा, 0 से लेके 4 तक, ठीक है।
x के पावर -1/2 होगा। इसके बाद हम क्या करें, हम इसके पावर में 1 ऐड कर देते हैं, यही तो पता है था, इंटीग्रेशन सबको पता है। और फिर इसके वही चीज़ नीचे लिख देते हैं 0 से लेकर 4 तक। अब बच्चा वाला चीज़ है ये, आप इस सबको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, 2√x यही आने वाला है, क्योंकि ये सॉल्व होने के बाद 1/2 हो जाएगा जो कि 2 ऊपर चला जाएगा, और ये सॉल्व होकर x के पावर 1/2 आएगा जिसको हम √x लिख लेंगे, और इसके पावर में है 0 से लेकर 4 तक। अब आप सॉल्व कर लीजिए ना, आप देखो आपको वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रखना है, 0 से 4 तक, तो 2x के जगह आप 4 रख लोगे, -2x के जगह आप 0 रख लोगे, ये तो फंक्शन आएगा। अब बताओ ये 2 का स्क्वायर 2 रूट से बाहर निकलेगा तो 2 बच जाएगा, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये तो 0 हो गया, तो 4 - 0 रिजल्ट इज 4, तो आंसर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो आगे चलते हैं। आगे के जो कुछ क्वेश्चन है आपके पास dx/1 + x है, सबको पता है ये वाला फॉर्मूला, सॉरी शायद इधर देखने में प्रॉब्लम है, यहाँ पे लिखते हैं dz/z, यही फॉर्मूला, या फिर ये भी हम आपको बताए थे dx/x, तो ऑलरेडी ये log x के बराबर होता था, dx/x किसके बराबर होता था, log x के बराबर, तो dx/1 + x log 1 + x के बराबर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, dx/1 + x log x + 1 के बराबर, कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेके 1 तक। अब एक बार ऊपर वाला वैल्यू वो x के जगह पे रखते हैं, एक बार नीचे वाला वैल्यू रखते हैं, चलो करते हैं। log 1 + x के जगह 1 ही रख दिए, माइनस log 1 + x के जगह 0 रख दिए। ठीक है, ये बचा log 2 और ये बचा log 1। ठीक है, सिंपल सा बात है, सोच सकता है दिखाई ना दे रहा हो इधर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये हम x के जगह 1 रखे, एक बार 0 रखे, तो ये log 2 आ जाएगा, उसके बाद log 1 बच जाएगा। अब log m - log n, ठीक है, चलो हम यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं आपको, log m - n क्या होता है, log m/n, तो 2/1 हो जाएगा, यानी सिंपली सिर्फ 2 बच जाएगा, यानी log 2 बच जाएगा, यानी आंसर आपका log 2 होगा। बहुत सिंपल है। ठीक है, अब यहाँ देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये डेफिनेटली u इंटू वी पे बनेगा, और हम आपको आइलेट का फॉर्मूला बताएं। ठीक है, तो x इंटू साइन एक्स, x अलजेब्रा है और साइन एक्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, तो आइलेट के फॉर्मूला जो हम आपको बताए थे आइलेट, इस आइलेट के फॉर्मूला में आपका अलजेब्रा पहले आता है, ट्रिगोनोमेट्री बाद में, तो ये u का काम करेगा, ये v का काम करेगा। अब इसको हम u इंटू वी पे तोड़ते हैं, तो देखिए कैसे हम इसको तोड़ेंगे, कहीं पे भी जगह तो हम साइड में बनाते हैं कहीं, चलिए मान के चलिए यहाँ पे हम आपको ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आपको इसका सॉल्यूशंस करवाते हैं। तो अगर आपने देखा है इन क्वेश्चन है x इंटू साइन एक्स, तो हमने बताया था कि u को साइलेंट यानी x को साइलेंट, साइन एक्स का इंटीग्रेशन ऐसे ही बताया था, माइनस ये वाला साइन देने को बोले थे, फिर ये वाला साइन, जैसे हमने आपको बताया था उसी तरह से हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं। x को डिफरेंशिएट करेंगे यानी u को डिफरेंशिएट, फिर v को इंटीग्रेट करेंगे यानी साइन एक्स इंटू डी एक्स, और फिर टोटल को इंटीग्रेट कर देंगे, यही था रिजल्ट। फाइनली क्या बचेगा, x इंटू साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन, माइनस डी एक्स गया 1 बचा, इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स बचेगा dx। ठीक है, फाइनली x इंटू कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कॉस एक्स dx बच जाएगा, इसका अगेन इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। तो ये माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ऐसा कोई ऑप्शन होना चाहिए। तो देखिए क्या किया है कि साइन एक्स को आगे लिख दिया, लिखा हुआ है, माइनस एक्स कॉस एक्स को पीछे लिखा है, प्लस के सी के जगह हमने सी कांस्टेंट डाला, उसने के कांस्टेंट डाला, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपका वो आंसर हो गया। तो पहले आगे क्वेश्चंस करने से पहले आप जल्दी से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चंस का, इससे आपका क्वेश्चंस और सॉल्यूशन दोनों साथ में हो जाएगा। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब चलिए आगे का क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि आपको इसमें भी स्क्रीनशॉट लेना है, तो टेंशन नहीं लेना है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, ये आपके सामने क्वेश्चंस है। ठीक है, तो 0 से लेके π/2 तक साइन क्यू थीटा इंटू डी थीटा, तो 0 से लेके π/2 तक साइन क्यू थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद 0 से लेके π/2 तक 1 साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा।
इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको खुद से करना है, हम सिर्फ हिंट दे रहे हैं। अब आपको क्या करना है ना कि cos थीटा को z मान लेना है और कुछ नहीं। इसके बाद आपको करना आता है cos थीटा को जैसे z मानोगे इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा हो जाएगा जो कि इससे मैच कर जा रहा है। और फिर आपको बनाना आता है, सारा सॉल्व करने के बाद एक बार नीचे वाला वैल्यू रखना है, एक बार ऊपर वाला वैल्यू। अब इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है ना। तो अब ये हो गया। उसके बाद ये वाले क्वेश्चंस भी हम आपको सॉल्व नहीं करवाएंगे, ये भी क्वेश्चंस आपको करवाना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपको खुद से बनाना है। हालांकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं, लेकिन आप थोड़ा प्रैक्टिस करो कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन सके, ठीक है। अच्छा, ये वाले क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करना है तो डेफिनेटली इसमें क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को आप जेड मान लो, और यहाँ के बाद आपको पता है डिफरेंशिएशन निकालो, मैच कर जाएगा, फिर वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर पाओगे। चलो यहाँ पे इस क्वेश्चंस को हम बताते हैं। ऐसे वाले क्वेश्चंस को हमने बताया था कि मोड का अगर क्वेश्चंस हो तो हम एक बार इसको माइनस के रूप में तोड़ना होता है और एक बार इसको प्लस के रूप में तोड़ना होता है। फर्स्ट टाइम आप इसको माइनस में तोड़ो और सेकेंड बार इसको प्लस में तोड़ो। मोड वाले क्वेश्चंस को फर्स्ट टाइम माइनस में, सेकेंड टाइम प्लस में। बट ये जो लिमिट है ना आपका -1 से लेके 1 तक, ये नहीं रहेगा, इस चेंज होगा। जैसे जो क्वेश्चंस है, जैसे क्वेश्चंस x है ना, तो क्वेश्चंस के बराबर 0 रख दो। अगर जैसे यहाँ क्वेश्चन होता है x+2, मोड x+2 होता है, मोड x+2, तो हम यहाँ तोड़ते हैं -x+2 और +x+2, दो लिखते हैं। और उसके बाद लिमिट को कैसे बदलते हैं, तो जो क्वेश्चन है उसके बराबर 0 रखो, तो x+2 बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर -2 हो जाता है। अगर x+3 होता है मोड में, तो तोड़ने तो आ गया माइनस में एक और प्लस में, तो x+3 बराबर 0 रखते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं। और जो वैल्यू तुम x का निकालोगे वो इन दोनों लिमिट के, यानी जो दोनों लिमिट दिया है उसके बीच में रख दो। तो यहाँ पे हालांकि क्वेश्चन x है तो उस क्वेश्चन के बराबर 0 रखेंगे, तो x का वैल्यू 0 आ गया, तो उस 0 को बीच में रख दो और इसको ब्रेक करो -1 से लेके 0 तक, और फिर -1 से 0 तक, 0 से 1 तक, 0 से लेके 1 तक। अब यहाँ के बाद तो आपको सॉल्व करने आता है। x का इंटीग्रेशन कैसे, उसके एक पावर में एक जोड़ोगे वही चीज़ नीचे, उसके बाद फिर आप वैल्यू रख दोगे ऊपर नीचे, यहाँ भी उसी तरह से बनाओगे। सॉल्व करो, आपका आंसर यहाँ 1 आना चाहिए, जो कि हम टिक किए हैं, ठीक है। अब चलते हैं इस वाले क्वेश्चंस पे। अच्छा, अभी हम आपको बताए थे, मान लो ये क्वेश्चंस आई है 0 से लेके π/2 तक, log tan x इंटू dx, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब आपको प्रॉपर्टीज 4 अप्लाई करना है। आपने देखा है प्रॉपर्टीज 4 क्या होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज 4 अभी हम आपको शुरुआत में ही क्वेश्चंस बताए थे। प्रॉपर्टीज 4 के बेस पे क्या करना होता है, क्वेश्चंस सब वही रहता है, tan ही लिखेंगे, बट x के जगह पर हमने बताया था ऊपर में से घटाते हैं। अभी शुरुआत में आपने क्वेश्चन दूसरा या तीसरा किया था, x के जगह ऊपर से, क्योंकि जब 0 से स्टार्ट होता है तो प्रॉपर्टीज 4 लगाते हैं, तो x के जगह π/2 - x लिखेंगे। हाल अभी तो आपने कुछ देर पहले पढ़ा था, इंटू dx, ठीक है। तो आपका फाइनली i बराबर 0 से π/2 log tan π/2 - x को हम cot x लिख सकते हैं, इंटू dx लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, log cot x इंटू dx, और इसको इक्वेशन सेकेंड कर देते हैं। 2 इक्वेशन हो गया आपका। अब हम लोग सॉल्व करने के लिए, हालांकि स्पेस का थोड़ा कमी आ रहा है, लेकिन फिलहाल अभी आप इसका स्क्रीनशॉट फट से ले लीजिए, क्योंकि हम इसको मिटाएं। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। अब चलिए हम इसको मिटाते हैं, कुछ क्वेश्चंस को मिटाते हैं, ठीक है, यहीं से मिटाते हैं। देखिए, तो अब मेरे पास 2 इक्वेशन बना है। अब दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए। दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया। इक्वेशन ऐड करने से फायदा क्या है, i + i 2i, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ जोड़ दिए और इधर को इधर के साथ जोड़ देते हैं, तो रिजल्ट आएगा 0 से π/2 तक। एक जो पहला है log tan x है और जो दूसरा है वो log cot x है। 2 इक्वेशन आपका बना है इंटू dx, ठीक है। अब 2i बराबर 0 से लेके π/2 तक, ठीक है। उसके बाद log m प्लस log n होता है log m इंटू n, तो tan x में cot x हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद और थोड़ा सा मिटाते हैं, ये क्वेश्चन ही तो है, इसको हटा देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। अपने स्क्रीनशॉट लेके ही रखा है। तो 2i बराबर
0 से π/2 तक, और cot x को 1/tan x लिख सकते हैं, cot x को 1/tan x, तो tan x से tan x कट जाएगा तो बच जाएगा log 1, और log 1 का वैल्यू होता है 0। ठीक है, क्योंकि cot x को 1/tan x लिखेंगे तो tan x से tan x कट के 1 बच जाएगा, log 1 का होता है वैल्यू 0। अब इसका अगर इंटीग्रेशन निकालना जाए, ठीक है, तो चलो मान लो 2y बराबर 0 बाहर हो जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, 0 बाहर, dx का इंटीग्रेशन x 0 से लेके π/2 तक। क्या फर्क पड़ता है, अगर x के जगह पर आप π/2 रखोगे, एक बार 0 रखोगे तो π/2 में से 0 घटा π/2, और ये जो आगे भाई साहब 0 आ गया, ये मल्टीप्लाई होकर सबको 0 कर देंगे, और अगर ये 2 उधर जाएगा भी तो i का वैल्यू 0/2, रिजल्ट 0 ही रह जाएगा, यानी कि इसलिए तो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस में टिक किया था 0। ठीक है, तो इस तरह का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब और हम लोग आगे मिटा लेते हैं वो क्वेश्चंस को। अब ये क्वेश्चंस के लिए हमने थोड़ा सा स्पेस लिया था, और ये क्वेश्चंस इतना ही स्पेस में आ भी जाएगा। e⁻x इंटू dx, देखिए इसको क्या करना है, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, और 0 से लेकर 1 तक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब वही होता है। अब एक बार ऊपर वाला वैल्यू रख देंगे x के जगह, और एक बार नीचे वाला वैल्यू रख देंगे 0 x के जगह, तो e⁻1 को सिर्फ यही लिखेंगे, और e⁻0 को 1 लिखेंगे, आंसर आपका b। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन आपका है वो डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप देख सकते हो dy/dx माइनस x/1 - x² इंटू वाई इक्वल टू 1/1 - x²। ठीक है, तो वो आपको फॉर्मूला याद होगा, dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। IF निकालना, इंटीग्रेटेड फैक्टर। इस क्वेश्चन में हमने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालना है IF का वैल्यू। तो dy/dx, y के जगह y है, q के जगह ये है, तो p का वैल्यू ये है ना माइनस में, वो भी माइनस में क्योंकि यहाँ माइनस है, तो p का वैल्यू माइनस, p का जो वैल्यू है वो -x/1 - x² है, अंडर रूट वगैरह नहीं है। तो IF का जो वैल्यू होता है वो होता है e⁻इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dx। तो e⁻इंटीग्रेशन p को -x/1 - x² इंटू dx लिख सकते हैं। अब कुछ करना कहाँ है, 1 - x² को आप z मान लो, डिफ्रेंसिएशन निकालो, 1 का 0, x² का 2x बराबर dz/dx। ठीक है, अब फाइनली आप इसको सॉल्व अगर करोगे तो -x और dx को इधरे छोड़ दो और dz/2 बच जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है मुझे एक्चुअली, -x इंटू dx, माइनस, हमने माइनस और x को इधर छोड़ दिया, z 2 को इधर ला दिया, तो dz/2। अब अपने पास थोड़ा स्पेस बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये मिटाते हैं क्वेश्चंस। आपका स्क्रीनशॉट तो आपने शुरू में ही ले लिया है सारा। ठीक है, थोड़ा सा ही मिटाएंगे। अब देखिए, आप जल्दी से एक काम करो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले ही लो कि हम इसको मिटा सके जल्दी से, फटा से ले लिए। चलिए अब हम इसको हटा देते हैं क्योंकि जगह का थोड़ा कमी है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम लोग IF चलते हैं। तो IF बराबर e⁻इंटीग्रेशन p इंटू dx था, तो -x इंटू dx को हम dz/2 लिख सकते हैं, -x इंटू dx को dz/2, और इसको हमने z माना है। ठीक है, 1/2 बाहर निकल जाएगा, बच जाएगा इंटीग्रेशन dz/z। 1/2 dz/z को हम log z लिख सकते हैं। अच्छा, e के पावर, अगर आपने पढ़ा था कि log अगर m के पावर n हो तो पावर आगे चलाता है, तो पावर अगर आगे है तो वापस भी जा सकता है, तो पावर आगे है तो हम इसको ले सकते हैं log z के पावर 1/2। और आपने पढ़ा था कि e के पावर log कैंसिल हो जाता है, तो बच गया z के पावर 1/2, जिसको हम √z भी लिख सकते हैं। ठीक है, और z किसको माने थे, तो 1 - x², यानी ये आपका आंसर हो गया, जो कि हमने टिक किया है, √1 - x², जो कि आपने हाल फिलहाल में किया था क्वेश्चन। तो अब फिलहाल हम आपका इतना क्वेश्चंस कर लिए हैं। जल्दी से इस क्वेश्चंस का आप सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा इधर चलिए, अब ले लीजिए।